हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम समझेंगे ऑप्शंस के बारे में। और ऑप्शंस होते क्या हैं, बनते क्यों, ऑप्शन होते ही क्यों हैं, कब बाय करना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए और क्यों ऑप्शन से बाय करने चाहिए, मतलब ये क्यों रखा ही क्यों ये ऑप्शंस। ठीक है, तो हम उसका पूरा डीप समझेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। फंडामेंटली भी समझेंगे और टेक्निकली भी समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो समझ लो कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक है जो अभी ट्रेड कर रहा है 7,263। ठीक है, अब चलो मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना नीचे गिर चुका है तो मुझे लगता है ये वापस से ऊपर जाएगा, 7,400 के उतना जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाय करूँगा। और मुझे कितने चाहिए, 50 चाहिए, तो मैं 50 बाय करूँगा। तो मुझे कितना अमाउंट लगेगा, अराउंड 3,60,000। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बाय करूँ, कैश में बाय करूँ, इसको बोलते हैं कैश में बाय करना, कि आप सीधा उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये मुझे महंगा पड़ेगा। ठीक है, कितना लग रहा है, 3,60,000। तो अब जो ऑप्शन है उसके नाम में ही है कि आपके पास और एक ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है। ठीक है, कैसे, तो समझ लो अभी मुझे लगता है कि ये 200 से 7,400 जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा बजाज फाइनेंस। ठीक है, कौन सा, 7,400 मुझे लगता है कि उतना जाएगा। तो ये आ गया बजाज फाइनेंस अक्टूबर का। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा तो ये कितने का है, 196। अब मैं इसको बाय करूँगा तो मुझे कितने में लगेगा, सिर्फ 24,000। और कितने शेयर, उसमें मैं 50 ले रहा था, इसमें कितने आएंगे, 125। देख रहे हो इतना डिफरेंस, कितना सस्ता हो गया। लेकिन अब इसमें रिस्क क्या है कि ये टाइम के साथ गिरेगा। फर्स्ट तो वो है। ठीक है, इसमें सेलिंग आई तो ये गिरेगा, ये हर बार बाय सेल होगा तो इसका प्राइस गिरेगा। मतलब इसमें तीन चीज़ें जो इसको मिलके बनाती है, एक ऑप्शंस को बनाती है। वो हम पूरा डिटेल में नहीं समझेंगे, थीटा वीटा होता है। ठीक है, थीटा गामा, तो हम सिर्फ इतना समझेंगे कि समझ लो कि इसके बाहर, मतलब जो हम कैश में खरीद रहे थे ना 50, उसके बाहर ऑप्शंस है। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल आपको बेच रहा है कि मैं 125 का लोट दे रहा हूँ, मतलब 125 शेयर एक साथ, लेकिन वो सिर्फ एक वीक के लिए या फिर एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑप्शन इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपको लेन देन करना है और इसी क्वांटिटी में करना है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे 125 तो 250, 375। ठीक है, हम मिनिमम रखेंगे 125। तो यहाँ पे आपको वो 125 क्वांटिटी दे रहा है, लेकिन सिर्फ 24,500 में। अगर यहाँ से वो सच में ऊपर जाता है ना तो आप कमाओगे, अगर आप नीचे गया तो आप लॉस करोगे। ठीक है, कितना मैक्सिमम लॉस होगा, 24,000। और इसमें प्रॉफिट कितना होता है, अनलिमिटेड। लेकिन ये स्टिल इस रिस्की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसा होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यही चीज़ हम इंडेक्स में समझते हैं, ये हटाते। अब आते हैं इंडेक्स पे। अब समझ लो कि इंडेक्स है 17,000, एग्जैक्टली 17,100। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि यहाँ से और नीचे जाएगा, यहाँ तक 16,800 तक आ सकता है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब पुट। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो तुम पुट खरीदोगे, अगर तुम्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो तुम कॉल खरीदोगे। अब मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी 17,100 पे था, तो मैं क्या करूँगा, 17,000 का पुट देखूंगा कि मुझे लगता है कि 17,000 के नीचे तो आएगा ही आएगा। तो अब मुझे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहे हो। लेकिन इसके सामने देखो क्या लिखा है, निफ्टी अक्टूबर, मतलब ये मंथ कौन सा चल रहा है, अक्टूबर। तो ये मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ एक मंथ तक, ये एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कितने का है, 324। उसके बाद ये दोनों मंथ के कॉल है, ये मंथ का पुट है। उसके बाद ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ये इस वीक का कॉन्ट्रैक्ट है जो 13 डेट तक होगा। ठीक है, 13 डेट का थर्सडे, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, मतलब उस दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे, मंडे टू थर्सडे। सेम एस पुट में भी है। ठीक है, ये दोनों वीकली पुट। उसके बाद आता है ये नेक्स्ट वीक के पुट, ये भी आप खरीद सकते हो, इवन उसके नेक्स्ट मंथ के पुट। उसके बाद भी के सारे, मतलब सारे पुट आपको आ जाएंगे जो खरीदना हो। लेकिन लोग हमेशा ये नज़दीक वाले खरीदते हैं, ये ऑन रनिंग मंथ और ऑन रनिंग वीक। क्यों, क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है, ऑप्शंस के भाव बढ़ते और जल्दी कम होते। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब चलो, मुझे लगता है कि मार्केट 17,000 चला जाएगा, 1700 है, ठीक है। अभी 17,000 चला जाएगा, तो मैं इसके ऑप्शंस में जाऊंगा, तो मुझे कितने में पड़ेगा, 85 रुपीज़ में। 85 मीन्स इसका कितने का लॉट है, क्वांटिटी 50, मतलब आपको एक साथ 50 खरीदने होंगे, और मुझे कितने में पड़ेगा, सिर्फ 4,200, ठीक है। वही अगर मुझे ये बेचना है, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो मेरे पास कौन से और ऑप्शन, एक तो था कि मैं पुट बाय करूँ, और दूसरा है कि आप कॉल सेल कर सकते हो, जैसे कि 17,100 पे है, ठीक है, तो 17,100 का मैं कॉल सेल करूँगा, तो ये रहा कॉल। मुझे लगता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। अब सेल पे क्या होगा कि जब ये इसका भाव घटेगा ना, तो मैं कमाऊँगा, समझ रहे हो, लेकिन ये मुझे महंगा पड़ेगा, लेकिन ये सेफ है। सेलिंग इज़ अ सेफेस्ट थिंग, ठीक है। लोग मोस्टली सेल करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसका जो भाव होता है वो किस हिसाब से गिरता है, एक तो टाइम के हिसाब से गिरता है, कि जैसे जैसे टाइम जाएगा ये गिरेगा, अगर ये मार्केट कहीं नहीं गया तो। और मार्केट मोस्टली 70% साइडवेज ही होता है, ओनली 30% इसमें मोमेंटम होता है। तो मोस्टली लोग सेलर ही होते हैं, सेलिंग ही करके कमाते हैं, लेकिन उसमें अमाउंट ज़्यादा लगता है। जैसे देख रहे हो कितना लग रहा है, 1,17,000 सिर्फ एक लोट बेचने का, मतलब 50 क्वांटिटी बेचने का। समझ में आ गया। ये ऑप्शन बाइंग और सेलिंग थी। सेलिंग कब करनी है, जब आपको लॉन्ग टर्म के, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए बैठना है, इंट्राडे नहीं करना। ऑप्शंस बाइंग में क्या है, वो रिस्की है लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट है लेकिन लो रिस्क है। ओके, अब समझते कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सब क्या होता है। अब जैसे देखो मार्केट कितने पे, 17,100 पे। अब मुझे लगता है कि मार्केट 17,100 से 200, 300, 400, 500 ये ऊपर जाएगा। अब ठीक है, ऊपर जाएगा तो मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं खरीदूं 17,200 का कॉल, 100 का कॉल, 50 का, 500 का, 400 का, ये सारे कॉल मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन ये सारे क्या होंगे, आउट ऑफ द मनी। 17,100 से ऊपर जितने भी है ना, वो सारे होंगे आउट ऑफ द मनी कॉल। आउट ऑफ द मनी कॉल सेफ नहीं होते। जैसे हमने सेलिंग में और ऑप्शंस बाइंग की बात की, उसमें से रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ठीक है, रिस्क कितना होता है, रिवॉर्ड कितना होता है, सेम एज इन द मनी और आउट ऑफ मनी में भी सेम होता है। जैसे मैं आउट ऑफ द मनी खरीदूंगा तो ये मुझे सस्ते पड़ेंगे, ठीक है। जैसे 17,100 पे चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 17,200 का कॉल देखता हूँ, ठीक है। वीकली कॉर्डली देखेंगे कितने का है, 71, सस्ता है, ठीक है। हम और जाएंगे आगे, 300, 300 कितने का है, सिर्फ 40 रुपीज़। डिफरेंस देख रहे हो आप, तो आपको ये सस्ता होता जाएगा। तो ये हुआ आउट ऑफ द मनी। लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि अगर समझ लो कि मार्केट नहीं गया आपकी डायरेक्शन में, तो आपको लॉस ज़्यादा होगा और जल्दी होगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का रेट जल्दी गिरता है। अब आते हैं कि इन द मनी, मार्केट था 1700, ठीक है, 17,100, तो हम 17,000 का कॉल खरीदेंगे। इन द मनी कॉल मतलब जो वो रेट चला गया, तो वो देख लो कितना महंगा है, 172। लेकिन इसमें प्रॉफिट की फ़ायदा क्या है कि ये इतना जल्दी गिरेगा नहीं, ठीक है। जब तक ये 17,000 के नीचे नहीं आएगा, तब तक इसके भाव में इतना चेंज नहीं आएगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा एज़ कम्पेयर टू आउट ऑफ द मनी। और दूसरा आता है एट द मनी, सिंपल जो है स्ट्राइक प्राइस वही काम कर ही देंगे। ये मिनिमम मीडियम प्राइस में, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन अभी इसमें क्या लॉस है कि ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। थोड़ा ऊपर गया तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, थोड़ा नीचे गया तो आपको बहुत लॉस होगा, ठीक है। बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। आपको समझ में आ गया क्या है। अब समझ लो एग्जैक्टली कि ये नीचे की जाएगा। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा 200 पॉइंट, 16,800 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, मैं पुट बाय कर सकता हूँ और कॉल सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे पुट बाय करना है, मैं ऑप्शन बाय दूँ, क्योंकि सेलिंग मेरे पास इतना रुपया नहीं है, मेरे पास किसी के पास नहीं होगा आप लोगों में से, ठीक है। रिटेलर के पास इतना रुपये नहीं होते, तो वो क्या करेंगे कि वो यहाँ से पुट बाय करेंगे, क्योंकि वो ईजी है, ज़्यादा प्रॉफिट है, लो रिस्क है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी रेंज में जितने भी है ना, 16,800, 16,900, 950, 850, 17,000, ये सारे इन द मनी पुट है। तो इन द मनी पुट कैसे होंगे,
सॉरी आउट ऑफ द मनी पुट है, तो आउट ऑफ द मनी पुट कैसे होंगे, चीप, सस्ते होंगे, ठीक है। पुट कौन सा है, पीई, तो हम पुट पे जाएंगे, कितने का है, 81,000। हम और नीचे जाएंगे 16,800, तो 16,800 का पुट कितने का है, वो सिर्फ है 31। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सस्ते हो जाते हैं, लेकिन इतना एक वीक के बाद तुम इसको नहीं रख सकते। जैसे ही एक वीक होगा वो तुम्हें निकाल देंगे, या फिर तुम्हें खुद निकलना होगा जब तुम्हें प्रॉफिट दिखे। अब नीचे जाएगा तो मुझे क्या खरीदना है, पुट। ये हुआ आउट ऑफ द मनी पुट। आउट ऑफ द मनी पुट कैसा होता है, चीप होता है लेकिन ज़्यादा रिस्की होता है। अब इन द मनी पुट देखेंगे तो मार्केट कितने पे था, 17,100, ठीक है। तो हम करेंगे 17,200 का पुट बाय। पुट कितने का, 178। हम थोड़ा और इन द मनी जाते हैं और बाय करेंगे 300 का, तो ये उससे भी महंगा होगा। महंगा है, 245, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और अब बात करेंगे कब खरीदना है, ठीक है। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। अब आप इसमें कैंडल की साइज़ देखो, आपको कुछ दिखेगा, ये देख रहे हो, मार्केट साइडवेज में। अगर आपने यहाँ से पुट खरीदा होता ना, तो गिरता ऊपर, गिरता ऊपर, गिरता ऊपर, यहाँ भी आता ना, तो आपका प्राइस इतना आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि ये इतना मोमेंटम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से आपने ये कॉल बाय किया होता, ये मोमेंटम देख रहे हो, कैंडल की साइज़ देखो, मोमेंटम देखो, इसने जितने दिन में नीचे आने में लगा ना, उसने एक दिन में ही सारा ले लिया, ऊपर रिकवर कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे मतलब चलो यहाँ पे 10,000 भी डालते ना, तो यहाँ आते आते वो आराम से आपके 40,000 to 50,000 हो जाते ईजिली, अगर इतना स्पीड में ये आया, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ ऑप्शन। लेकिन कब बाय करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। मार्केट आपको बोला ना कि हर टाइम नहीं देगा, वो साइडवेज होता है, 60 to 70% मार्केट साइडवेज होता है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, ये देख रहे हो, ये भी साइडवेज है, ये भी साइडवेज, ये पूरी एक दिन है ये साइडवेज, ये इस दिन मूवमेंट दिया, इस दिन मूवमेंट, इस दिन मूवमेंट, फिर ये साइडवेज। तो ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें कब खरीदना है। ओके, तो जब जब मार्केट में मोमेंटम होगा तब हम ऑप्शंस बाइंग करेंगे, वरना हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। ऑप्शन सेलिंग में मोस्टली रुपए बनते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है। ओके, तो हमें कब खरीदना है, जब मार्केट में मोमेंटम हो तब ऑप्शन बाइंग करनी है, जब मार्केट में मोमेंटम ना हो तब ऑप्शन सेलिंग करनी हो। अगर पैसे ना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना। प्रिजर्वेशन ज़्यादा अच्छा है लॉस करने से। ओके सर, समझ में आ गया। तो अब इस चीज़ के लिए हम एक चीज़ समझेंगे कि ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गया कि मोमेंटम के टाइम बाय करना है, लेकिन मोमेंटम कब होगा। तो इसके लिए हम आएंगे 15 मिनट पे, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट खोलेंगे और इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ADX, ओके, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और 20 पे रख देंगे, ओके। एग्जैक्टली नहीं है लेकिन अराउंड अराउंड 20 है, ठीक है। चलो टू बी प्रिसाइज, कोऑर्डिनेट्स, ओके डन, एग्जैक्टली 20। अब जब ये 20 के ऊपर जा रहा हो, ठीक है, 20 के ऊपर इसकी क्रॉसिंग हो, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसिंग हो, और तब देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे देख रहे हो, यहाँ से ये इसने क्रॉस किया, ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो हम कॉल की तरफ बैठ सकते हैं, मूवमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। सेम अगर ये 20 इसके नीचे है ना, तो हमें इतना खास मोमेंटम नहीं, अगर ऑपोजिट हो ना तब मोमेंटम नहीं मिलेगा। जैसे कि ये 20 के नीचे, ठीक है, ये देखो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन भी खींच देंगे, ये रहा इंटरसेक्ट, ठीक है। देखो ये नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, तो अगर यहाँ से हम पुट लेते, ठीक है, ये इतना गिर चुका, यहाँ से हम पुट लेंगे, ये मतलब इतना चढ़ा, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस ओवर होने के बाद चढ़ रहा है, हम यहाँ पे कॉल ले सकते थे, कॉल लिया, लेकिन ये 20 के नीचे है,
तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है लेने का, ठीक है। जब ये और ये इसका मूवमेंट एक साथ एग्जैक्टली काम करे तब हम लेंगे। मतलब ये जब 20 के ऊपर हो और वन डायरेक्शनल साइड हो ना, तभी जाके हम कोई ट्रेड लेंगे। अब जैसे इसमें देखोगे ना, तो ये ऑलरेडी इतना ऊपर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लेने का फ़ायदा है नहीं, ये कि नीचे ही जा रहा है, ठीक है, मोमेंटम लॉस ही कर रहा है। उसके बाद वो नीचे ही खेल रहा है, देखो ऊपर आ ही नहीं। जब इसने यहाँ से क्रॉस किया, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे इसने क्रॉस किया 20 को, ठीक है। मोमेंटम देखो, अगर ये देखो साइडवेज गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अगेन इसने क्रॉस किया, अगेन मोमेंटम, ठीक है। अब ये पीक पे आने के बाद ये नीचे गिरता है तो ये भी नीचे गिरता है। आ गया समझ में कि कैसे काम करना है। जब ये 20 के क्रॉस करे तभी हमें देखना है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है। अगर वो सेलिंग की तरफ है और ये ऊपर जा रहा है तो हम सेल करेंगे, अगर ये ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे। समझ गए? एक ये है। और अब कौन से टाइम पे करना और कब करना, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है तो हमने ले लिया। हमें कैंडल स्टिक पैटर्न देखनी है, चार्ट पैटर्न देखने हैं, सब देखना है। लेकिन अभी हम देखेंगे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा ऑप्शन चेन से। ये एक एनएससी की वेबसाइट है, इसके अंदर डेटा थोड़ा होता है ना, 5 मिनट्स लेट होता है, लेकिन इट्स ओके फाइन, सबके पास यही डेटा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, ये ऐसी कुछ वेबसाइट का इंटरफेस होगा, ठीक है, कोई लॉगिन कोई पासवर्ड नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे कि हमें किसका देखना है, निफ्टी है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी, सब मिलेगा, ठीक है। तो हमें देखना है निफ्टी का। कब का देखना है? तो इस एक्सपायरी का देखना है, इस वीक का ही देखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस दिखाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितनी कॉल राइटिंग है और क्या है। तो हाल फिलहाल हम ये सब छोड़ेंगे, चलो नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले नीचे आ जाएंगे, हमें ये चीज़ देखनी है, ये वाला। ये क्या है? ओ आई। ओ आई मतलब इन शॉर्ट ऑप्शन राइटिंग समझ लो, ठीक है। ये राइटिंग्स है, ये कितनी है? 15 लाख और ये 16। अब हमें क्या देखना है, अगर समझ लो ये पुट साइड है, ठीक है, दिख रहा है ना पुट, और ये कॉल, कॉल साइड की। इतना पूरा सेक्शन कॉल साइड का है और ये पूरा सेक्शन पुट साइड का है। हमें ये सब कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये और एक ये। सबसे पहले ये वेबसाइट खोल के हमें यही चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे 16,60,000 और यहाँ पे है 15, ठीक है। तो ज़्यादा किस तरफ है? पुट की तरफ है। तब देखो ज़्यादा पुट की तरफ है तो एक बात आप क्लियरली समझ लो कि मार्केट गिरेगा नहीं, क्योंकि पुट में राइटिंग ज़्यादा है तो मार्केट इस तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग है, लोग सेल ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, बाय कोई बायर्स है ही नहीं, सब सेलर्स ही है। तो ये पुट की तरफ मतलब नीचे नहीं जाएगा मार्केट, अगर यहाँ पे ज़्यादा राइटिंग है तो। ये एक डिफेंड पॉइंट है, वो समझ लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़्यादा राइटिंग होती तो मार्केट ऊपर नहीं जाता। सबसे पहले ये देख लिया कि यहाँ पे ज़्यादा राइटिंग है तो हमें पुट में एंट्री नहीं लेनी है। हमें व्यू है अब सिर्फ कॉल की तरफ, ठीक है, ये हो गया। अब हम ऊपर आएंगे और एक क्रॉसओवर देखेंगे कि रियलिटी में अभी मार्केट कहाँ पे है। तो मार्केट कहाँ खड़ा है हम देखेंगे वो है 17,200। तो मतलब ये रहा 17,200 टू 250 के बीच में, वहाँ पे 30 था, यहाँ पे एक्जैक्टली 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे मार्केट है तो हमने 17,200 और 250 के बीच में देखना, और 300। और यहाँ पे देखेंगे तो 300 पे कॉल राइटिंग है, ये रही ओ आई। हमें ये कुछ भी नहीं देखना है, बोला ना कुछ भी नहीं, हमारे ये कुछ काम का है ही नहीं, ज़्यादा मैथमेटिक्स हमें नहीं करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 लाख राइटिंग है और वही पुट की तरफ कितनी, 49। छोड़ दो, ऊपर देखते जाओ, पुट की तरफ ऊपर देखते जाओ। यहाँ पे दूसरी ज़्यादा राइटिंग है, उसके बाद यहाँ पे राइटिंग है, उसके बाद यहाँ पे राइटिंग है, ठीक है। सेम है कॉल में, यहाँ पे और यहाँ पे राइटिंग है, बाकी बीच में इतनी सारी राइटिंग नहीं है। यहाँ पे भी अभी हो जाएगी 1 लाख प्लस, ठीक है। तो हमें ये जो है ना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो ये 17,300 जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटिंग है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इसको तोड़ा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इजीली हमें ये मिलेगा, अगर इसको ब्रेक किया तो ये मिलेगा। डन, इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर वो यहीं से रेजिस्टेंस ले लेता है, उसका कंफर्म रेजिस्टेंस हो जाता है, तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा? तो अगेन इस पॉइंट तक आएगा, 200 में 100 पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ये एक उसका सपोर्ट बनेगा। अगेन फर्दर फॉल आया तो ये गिरेगा यहाँ तक 1700 तक, ठीक है। तो ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा।
और हमें क्या करना है कि जब वो इसके पास आए ना तब हमें ध्यान देना है कैंडल स्टिक्स पे, जो हमने पहले ही बात कर ली, ठीक है। मैं उसकी इतनी बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये यूज़ करना है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और देखने के लिए कि हमें क्या करना है आज के दिन। अगर ये देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आएंगे स्ट्राइक प्राइस पे कि एक्चुअल स्ट्राइक प्राइस पे क्या राइटिंग है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है समझ। तो हमने क्या सीखा आज? एक तो ऑप्शंस क्यों बाय करना है, ऑप्शंस का नाम ऑप्शन है ही क्यों, ठीक है। तो हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, वो कि ऑप्शन बाइंग हम डेली नहीं करेंगे, ठीक है। डेली ऑप्शन बाई नहीं करेंगे। समझ लो कि तुमने आज ऑप्शन बाई किया, तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, देन लीव इट, एक दो दिन छोड़ दो, ठीक है। एक दो दिन छोड़ दो, तुम्हें रोज़ आके कमाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा एक दिन में, कोई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इतना नहीं कमाता है जितना एक ट्रेडर कमा लेता है एक दिन में, ठीक है। तो हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है, इतनी ग्रीडनेस नहीं रखनी है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हमने देखा कि हम ऑप्शंस क्यों बाय करते हैं, क्योंकि वो हम कैश में बाय नहीं कर सकते, कैश बहुत महंगा होगा, फ्यूचर भी बहुत महंगा होगा। ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती है और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और लो रिस्क लो रिवॉर्ड दोनों हैं, ठीक है। इसके अंदर तो हमें वेराइटीज़ ऑफ बाइंग सेलिंग्स के लिए मिल जाएगी, इसलिए हमें ऑप्शंस करते। और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, 1 वीक टू 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। फिर हमने देखा कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या खरीदना चाहिए, आउट ऑफ द मनी खरीदना चाहिए या इन द मनी खरीदना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन हमने समझी। उसके बाद हमने देखा कि ADX का यूज़ कैसे करना है, मार्केट में कब बाय करना है, जब मोमेंटम हो। मोमेंटम कब होगा, ADX से पता चलेगा, दूसरा ऑप्शन चेन से, ठीक है गाइस। इतना समझ में आ गया। तो ये था ऑप्शंस का, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना बहुत है अभी के लिए समझने के लिए, ओके। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, आपको कुछ सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।